हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैशाख मास महात्म का पहला अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महात्मों का वर्णन किया। अब आप कृपा कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म का वर्णन करने की भी कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, किन धर्म कृत्यों के करने तथा किन दानों के करने से क्या लाभ होता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु जी के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महत्व को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु जी को कार्तिक माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गोओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शास्त्रों में शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मनियों में कौस्तुभ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके, तो उसने अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी को पाप उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिशास्त्र देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते, वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते, वे हतभागी हैं। वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जल दान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं है। इस प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते, वे निश्चय ही निकृष्ट योगी योनि को पाते हैं, चाहे वे धर्म की रक्षार्थ कुआ, बावड़ी, बगीचा आदि क्यों न लगवाएं। वैशाख मास में जल का दान, छतरी का दान, उपनय या खड़ाऊ का दान और पंखा का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है, वह वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जल दान का महत्व सबसे अधिक है। जल दान स्वयं करे अथवा दूसरों से करवाए, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितृ और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुलों के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती है राजेंद्र। इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण के पंखे आदि से हवा करने चाहिए। खजूर ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों के में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्य को छत्री दान करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आप सभी को आप सभी को वैशाख मास की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि इस अध्याय में आप